कोई एक मामला नहीं है जिसमें जमीन विवाद हुआ है और उसमें सजा नहीं हुआ, लेकिन है कि अगर आपका जमीन विवाद में मारपीट हो जाता है, दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं, आप जो है उसको चोट पहुंचाने का जो है काम करते हैं, तो उस केस में यानी आपको सजा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर सजा होगा तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे, क्या सही रास्ता है, उस समय आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कोई भी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जब विवाद होता है जमीन का तो लोग क्या करते हैं कि लाठी डंडे का प्रयोग करते हैं और उसमें किसी को ऐसा भी, जहां पर लाठी चल रहा हो सकता है किसी के सर में ही लाठी लग जाए और उसको गंभीर चोट पहुंच जाए, तो क्या आपको जो है यानी सजा हो सकता है, क्या आपकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर आप मारपीट करते हैं तो। अगर बचाव कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया करना होगा। अक्सर जो है एक तरह से जो विवाद होते हैं लोग उस समय उग्र हो जाते हैं और उनको वो समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। इसमें गलती जिसकी भी हो, लेकिन दो पक्ष होते हैं, विवाद होता है, दोनों पक्ष के लोग जो है लाठी डंडे या कोई अन्य जो है प्रकार से जो है वार करते हैं और किसी व्यक्ति को घायल कर देते हैं। अक्सर आप ऐसा मामला जो है वो आप न्यूज़ में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और आपको आसपास जो है वो कभी देखने को भी मिलता होगा कि ऐसा हुआ है। तो उस केस में करना क्या चाहिए, आखिर वो जो स्टेप आप लेंगे उस समय क्या स्टेप लेना चाहिए। मान लेते हैं कि दो पक्ष है, अब एक पक्ष को ही चोट लगा है, ठीक है, एक पक्ष को चोट लगा है किसी प्रकार से, मान लेते हैं कि लाठी चलाया गया, सर पे लग गया, सर फट गया, जो भी कारण रहा होगा, एक पक्ष को चोट लगा, एक पक्ष के लोग सुरक्षित हैं, ठीक है, आप ऐसा वार नहीं किए, वो सुरक्षित हैं। अब जिसको चोट लगा, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके ऊपर यानी जो है एफआईआर दर्ज कराएगा, ठीक है, प्रशासन के द्वारा एफआईआर का जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद सीधी सी बात है, गंभीर चोट है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरह से सारा सेटलमेंट हो जाएगा। अगर वो पक्ष चाह रहे हैं कि नहीं आपको सजा दिलवाना है और वो प्रयास करेंगे, अगर वो आपका सेटलमेंट नहीं होता है, आपका मान लेते हैं कि आपस में सहमति नहीं होता है, फिर ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन आप जो है ठीक है उसके बाद से आप क्या किए, अपना मेल दोनों में कर लिए, आगे आपको केस नहीं ले जाना है, सारा मामला सुलझ गया तो ठीक है। लेकिन अगर आप गंभीर चोट पहुंचाते हैं और वो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराता है तो उस केस में बहुत ऐसे मामले, एक मामले नहीं है जहां पर जो है यानी जो व्यवहार न्यायालय है, जो दंडाधिकारी हैं, उनके द्वारा सजा नहीं सुनाया गया है, ठीक है। अब एक मामले की बात बता रहे हैं आपको, ये जमीन विवाद को लेकर जो है एक तरह से मारपीट हुआ। अब उसमें 4 आरोपी बनाया गया, अब उसमें 2 महिला भी शामिल है ना। महिला भी अब जो है किसी प्रकार से जो है बल प्रयोग की और महिला समेत जो है यानी 2 और जो है पुरुष हैं। तो ये यहां पर आप समझ सकते हैं कि महिला और पुरुष को आरोपी बनाया गया, किस विवाद में, मारपीट के विवाद में। मामला जो है यानी दंडाधिकारी के पास पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है कि जब वहां पर सारा केस का प्रक्रिया चल रहा होता है ना, तो ठीक है समय लगता है। देखें यहां पर जो प्रक्रिया चलते चलते यहां पर जो सजा हुआ है ना, लोग बाहर थे, केस चल रहा था, लेकिन जब सजा होगा तो वो सजा तो आपको काटना होगा, या उस समय आप अरेस्ट हुए फिर आपको बेल दे दिया गया। मारपीट का मामला था, आपको गिरफ्तार किया गया, कुछ समय बाद बेल दे दिया गया, आप तो कुछ समय बाद जेल से निकल गए। लेकिन विवाद तो खत्म नहीं हुआ, केस तो आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन केस का जब फैसला होगा तो जो सजा सुनाया जाएगा वो सजा तो फिर आपको काटना होगा। मामला चला, केस का प्रक्रिया चला और बाद में जो है एक तरह से दोषी करार दिया गया जो व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था। क्यों? कि वो व्यक्ति का आरोप था कि वो व्यक्ति ने क्या किया, जब 2 पक्ष में जमीन विवाद होता है तो एक पक्ष को गंभीर चोट जो है पहुंचाया गया। और हम आपको बता दें कि धारा जो 325 है ना,
अगर जो आईपीसी का ये जो धारा है 325 के अनुसार अगर आप किसी को गंभीर चोट जो है पहुंचाते हैं तो एक अवधि के लिए आपको सजा सुनाया जाता है। वो 3 से जो है 7 वर्ष हो सकता है, 3 से 7 वर्ष का सजा हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है कारावास तो होगा ही, है ना, कारावास तो होगा ही, साथ में आर्थिक दंड भी आपको जो है यहां पर देना होगा। मतलब कुछ भी जुर्माना जो कोर्ट के द्वारा लगाया गया वो भी आपको देना होगा। तो जब देखें ऐसा विवाद है तो ये गलती ना करें, ये स्टेप ना लें कि हो सकता है कि समस्या उत्पन्न, यहां पर मान लेते हैं कि अगर किसी का सर ही फट गया तो थोड़ा देर का बात है, उसके लिए आप अलग सॉल्यूशन देखें। कोई भी आपकी संपत्ति ले नहीं सकता है ना। अब अगर ठीक है आप मतलब किसी को आप हल्का चोट पहुंचाते हैं तो ये जो है कारावास कम होता है, इसमें आपको ज्यादा नहीं, आर्थिक 1000 का जुर्माना होगा और 1 साल तक का कैद या 6 माह से लेकर 1 साल तक का कैद हो सकता है। तो अभी लेकिन ये सिचुएशन, हाँ लेकिन आप चोट पहुंचाते हैं, उसकी अगर मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है, फिर कंडीशन बदल जाता है, तब तो फिर और समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये धारा 323 के तहत अगर आप पर आरोप लगाया गया है तो आपको ज्यादा दिन तक जो है वो सजा नहीं होगा और साथ में 1 साल का जुर्माना होगा और हो सकता है कि आपको जमानत पर रिहा भी कर दिया जाए। और धारा 324 जो है वो तब लगाया जाता है कि मान लेते हैं कोई भी आप जानबूझकर किसी को एक धारदार हथियार से अगर प्रहार करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं तलवार है या घर में कुछ वैसा धारदार हथियार है जिससे आप उस पे जो है एक तरह से उस पे जो अगर बात करें तो हमला करते हैं, तो उस केस में जो है यानी आप पर ये धारा अगर लगाया गया है तो इसमें भी ऐसा नहीं है, सजा का प्रावधान है, इसमें भी आपको 3 साल का जो है वो सजा हो सकता है। तो ये देखें कि आप पर क्या आरोप लगाया गया है। अब रही बात कि अपना बचाव कैसे करेंगे, आखिर मान लेते हैं ये तो ठीक है। अब यहाँ पर जो हम आपको बता दें कि ये 2 महिला और 2 पुरुष को जो सजा दिया गया था वो धारा 323, 324 और 325 में जो है यानी 3 साल का सजा दिया गया और जो महिला थे उसको जो है यानी 6 महीना का सजा दिया गया। तो ये जो सजा है उसके बाद वो आगे फिर अपील कर सकते हैं। देखें जो व्यवहार न्यायालय का मान लेते हैं फैसला सुनाया गया, उसके बाद वो आगे जा सकते हैं, हो सकता है आगे उनको जमानत पे रिहा भी कर दिया जाए। लेकिन आपको जेल जाना हुआ, आपको परेशानी हुई, उससे अच्छा है कि आप ऐसा करें कि किसी को गंभीर चोट ना लगे। ठीक है, आप अपना बचाव कर रहे हैं, आप पर भी कोई अगर मान लेते हैं अटैक कर रहा है, आप अपना बचाव के लिए जो है खड़े हैं, लेकिन आपको भी प्रयास करना है कि ऐसा नहीं करना है कि किसी को गंभीर चोट आए। अब है कि अभी के समय में अगर आपको अपना रास्ता निकालना बचाव करने का, तो जो विवाद है, जिस विवाद के लिए लड़ाई हो रहा है, वहां पर जिसका जो सिचुएशन है उसका वीडियो जो है एक तरह से बनाने का प्रयास करें, ताकि वहां पर किस तरह से विवाद हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, किस तरह से जो है एक तरह से मान लेते हैं आप पर भी प्रहार किया गया और आप भी उस पर प्रहार किए, तो ये सारा प्रूफ के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पर केस किया जाता है तो आप भी उस पे आरोप लगाकर केस कर सकते हैं अगर आप अपने जगह पर सही है। देखें, आप अपने मान लेते हैं आप अपनी संपत्ति का बचाव कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने जगह पर सही थे। प्रहार किया गया, आप यानी या आपने या उस पे प्रहार किया, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी संपत्ति को रक्षा करने के लिए, ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप जो कर रहे थे वो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कर रहे थे। जो सामने वाला व्यक्ति था वो आपकी जमीन को हड़प लेना चाहता था। तो ये होता है। अब यहां पर मान लेते हैं आपकी जमीन भी नहीं है, मान लेते हैं ये प्लॉट आपकी नहीं है, ठीक है, और आप जो है जिसकी जमीन है उसी के साथ मारपीट करते हैं, उसी का सर फोड़ते हैं, तो यहां पर तो आपका ये सारा निगेटिव पॉइंट है। आपकी संपत्ति भी नहीं है, आप उसी व्यक्ति को प्रहार करते हैं जिसकी जमीन है, तो यहां पर तो सजा होना तय है। आपकी संपत्ति तो है नहीं। अगर कोई अपनी संपत्ति का रक्षा करता है तो उसके लिए तो वो प्लस पॉइंट है कि वो उसकी संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो कब्जा करने के लिए आया तो उसका वो बचाव कर रहा था। तो
हम एक सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आपका इस तरह का जमीन विवाद है तो प्रयास करना चाहिए कि मामला जो है कानूनी तरीके से पहले ही निपट लें, पहले ही आप उस पर आरोप लगा दें, पहले ही उस पर आप केस फाइल कर दें। और ठीक है, आप अपना संपत्ति है, संपत्ति को कोई कब्जा करना चाह रहा है तो बिल्कुल आपको अपना जो है बल प्रयोग करके बचाव करना चाहिए। आपकी संपत्ति है, आप जब तक उसका बचाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।